बताइए, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी और बलात्कार करता है, उनके मंगलसूत्र नोचने का काम करता है। कहां है प्रधानमंत्री जी? एक राक्षस को बचाने के लिए क्यों लगे हुए हैं? क्यों उसको भगा दिया? महिलाओं का मंगलसूत्र नोचने वाले रवन्ना को बचाने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। उस पे एक शब्द उनके मुंह से आवाज नहीं निकली अब तक। उनकी पार्टी के लोगों ने चिट्ठी लिख के कहा था इस दरिंदे को टिकट मत देना। आज वो चिट्ठियां भी सामने आ गई हैं और आपने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसके 2976 वीडियो एक पेन ड्राइव में निकल के आए। 200 से ज्यादा महिलाओं का उसने मंगलसूत्र नोचने का काम और उनकी इज्जत को तार तार करने का काम, दरिंदगी करने का काम किया। ये पार्टी है ये। हरियाणा के बेटियों को घसीट घसीट के मारा गया, जो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है। तो आज हरियाणा के लोगों से मैं अपील करने के लिए आया हूं, बदला लेना अपने वोट की ताकत से। आपके एक बेटे को जेल में डाला गया है, इसलिए बदला लेना अपने वोट की ताकत से। 750 किसानों की शहादत हुई है, इसलिए बदला लेना अपने वोट की ताकत से। आपकी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीट घसीट के मारा गया है, उनको न्याय नहीं दिया गया, इसलिए बदला लेना अपने वोट की ताकत से। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, अग्निवीर के सवाल पर, हरियाणा को बचाने के सवाल पे। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रही है। कोविशील्ड के नतीजे अब आए हैं, उसके अंदर दिखाया गया कि किस तरह कितना असर कर रही है वो, जिस तरह हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड जम रहे हैं, आज ही बकायदा आप देख रहे हैं। देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला सच है। मैंने भी वो खबर पढ़ी। आप बताइए, 30 साल, 32 साल, 25 साल का नौजवान चल रहा है, रास्ते में गिर जाता है, खत्म हो जाता है। डांस कर रहा है, शादी में खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज कर रहा है, खत्म हो जाता है। ये एक घटना नहीं, अनेक घटनाएं हुई ना पूरे देश भर में। यूनियन कार्बाइड से भोपाल गैस में जिन लोगों की मौत हुई थी, आज तक उनके परिवारों का खर्चा वो कंपनी उठा रही है। आज जिन लोगों की मौत हो रही है कोविशील्ड के कारण, और खुद ये तथ्य सामने आ गया है, मैं समझता हूं उनके परिवार में हुई मौत का मुआवजा उन कंपनियों से वसूला जाना चाहिए और उनके परिवार की जितनी भी लायबिलिटी है, जितना भी खर्चा है, वो कंपनियों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये आपराधिक कृत्य है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि कौन से लोग इसके पीछे शामिल हैं और उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करके कंपनी के मालिकों के खिलाफ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संजय जी, आपने कहा है कि 300 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर ये कॉमनवेल्थ घोटाला ना हो, आदर्श घोटाला ना हो, कोयला घोटाला ना हो, और फिर अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह जैसे आदमी को फिर आंदोलन के लिए ना बैठना पड़े, इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कैसे रोक लगाएगी? कि आपको आपका भी अनुभव है कि कैसे पहले घोटाले हुए हैं, देखिए, आंदोलन में बैठे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जिन लोगों के घोटालों का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरे देश में चुन चुन के सबको बीजेपी के साथ मिला लिया गया है। पूरे देश में जनार्दन रेड्डी माइनिंग घोटाले का इतना बड़ा घोटालेबाज, आदर्श सोसाइटी का घोटालेबाज अशोक चौहान, सबको मिला लिया गया। सारे लोग अब बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ मिल गए। वो चाहे शिंदे हों, अजीत पवार हों, नारायण राणे हों। हम तो ये कहते हैं, देश के अंदर निष्पक्षता से जांच कीजिए। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने अपने मंत्री को गिरफ्तार करवा लिया। इससे बड़ा हम अपनी ईमानदारी का उदाहरण क्या दें? वो चाहे अरविंद केजरीवाल के मंत्री हो या भगवंत मान के मंत्री हो, जहां कहीं भी गलत हमने देखा, हमने कार्रवाई करने में 1 मिनट देरी नहीं लगाई। लेकिन क्या मोदी जी की मंशा भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने की है? भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने की मंशा होती तो जिन लोगों को शामिल किया, जिनको कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, अजीत पवार दादा पिसिंग पिसिंग पिसिंग, उसको मिक्सिंग मिक्सिंग कर लिया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और करते रहेंगे। दिल्ली में गठबंधन, हरियाणा में गठबंधन, चंडीगढ़ में, और कोयला घोटाले की जहां तक बात है, तो आपके यहाँ तो दे ही रखा है टिकट।
भाई कोयला घोटाले का आरोप जिस व्यक्ति पे लगाया, बीजेपी वालों ने चिल्ला चिल्ला के लगाया, उनको टिकट दे रखा है। और बीजेपी से कोई टिकट कैसे ले सकता है हरियाणा पंजाब के अंदर? हरियाणा पंजाब कम से कम 2 राज्य में तो बीजेपी का टिकट ही नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने आपके भाइयों की गोलियों से भून के हत्या की, उनके ऊपर पानी की बौछारें करवाई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, आप उस पार्टी से टिकट ले रहे हैं? या तो टिकट ही नहीं लेना चाहिए बीजेपी से। जी बिल्कुल खड़ी है। और अभी नामांकन के दिन भी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके अध्यक्ष दोनों सुशील गुप्ता जी के साथ रहेंगे।